हंबीरराव मोहिते मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो न केवल तलवार की धार से बल्कि अपनी निष्ठा, बुद्धिमत्ता और कर्तव्यनिष्ठा से स्वराज्य की नींव को मजबूत करने वाले सेनापतियों में गिना जाता है। महाराज की पत्नी महारानी सोयराबाई के भाई थे, यानी वे सीधे तौर पर मराठा राजघराने से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका योगदान किसी रिश्तेदारी की वजह से नहीं बल्कि उनके महान कार्यों और युद्ध कौशल की वजह से दर्ज हुआ। हंबीरराव हिते की पहचान एक ऐसे योद्धा के रूप में होती है जो स्वराज्य के सबसे कठिन समय में भी अडिग खड़ा रहा। शिवाजी महाराज की मृत्यु, इसके बाद सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः छत्रपति संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। इस समय में संभाजी महाराज को एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जो न केवल युद्ध भूमि का विशेषज्ञ हो बल्कि राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो। यही भरोसा उन्हें हंबीरराव मोहिते में दिखा। संभाजी महाराज ने उन्हें मराठा सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। यह वह समय था जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी। वह पूरे दक्कन को जीतने के उद्देश्य से स्वयं अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण में उतरा था। मुगल सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन मराठा सेना की रणनीति और जुझारूपन के आगे बार बार पराजित होती रही। इन रणनीतियों के सूत्रधार थे सेनापति हंबीरराव मोहिते। हंबीरराव ने पारंपरिक युद्ध की जगह छापामार शैली यानी गनिमी कावा को आगे बढ़ाया, दुश्मन की कमजोरियों को पहचाना और मराठा सेना को छोटे छोटे समूहों में बांटकर हमला करने की रणनीति अपनाई। यह शैली मुगलों के भारी सैन्य दल के सामने सबसे प्रभावी साबित हुई। वे कर्नाटक, बीजापुर, कोल्हापुर, सतारा, ठाणे जैसी जगहों पर युद्ध में आगे रहे और कई मोर्चों पर मराठा विजय सुनिश्चित की। इतिहास के अनुसार हंबीरराव ने कई बड़े मुगल आरों को युद्ध में हराया और औरंगजेब की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी अगुवाई में मराठा सेना ने कई दुर्ग फिर से अपने कब्जे में लिए। शिवनेरी, पन्हाला और राजगढ़ जैसे किले मराठों के हाथ में वापस आए। यही नहीं, उन्होंने कई बार मुगल शिविरों पर रात में हमले करके उनके रसद और हथियारों की आपूर्ति को पूरी तरह बाधित कर दिया। हंबीरराव न केवल युद्ध का महान नायक थे बल्कि राजनैतिक रूप से भी बहुत संतुलित थे। उन्होंने कभी सत्ता की लालसा नहीं की, कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। वे स्वराज्य के एक सच्चे सेवक थे। संभाजी महाराज के साथ उनका रिश्ता केवल राजा और सेनापति का नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण का था। एक निर्णायक युद्ध के दौरान हंबीरराव को गहरी चोट आई। युद्ध भूमि में लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। जब यह समाचार छत्रपति संभाजी महाराज को मिला तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। उन्होंने कहा, मैंने अपना दायां हाथ खो दिया। यह वाक्य हंबीरराव की मराठा सेना और संभाजी महाराज के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हंबीरराव की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, वह एक युग का अंत था। उनका जाने के बाद संभाजी महाराज को न केवल एक सेनापति की कमी महसूस हुई बल्कि एक विश्वसनीय साथी, एक कुशल रणनीतिकार और एक सच्चे देशभक्त की अनुपस्थिति भी खली। मराठा साम्राज्य को जो क्षति हुई उसकी भरपाई वर्षों तक नहीं हो सकी। आज जब हम मराठा इतिहास की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे जैसे नामों के साथ एक और नाम गर्व से जुड़ता है, सेनापति हंबीरराव मोहिते का। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि निष्ठा, कर्तव्य और साहस अगर एक साथ हों तो कोई भी साम्राज्य अपराजेय बन सकता है। हंबीरराव मोहिते मराठा इतिहास के वह दीपस्तंभ हैं जिनका प्रकाश आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के स्वराज्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। उनका नाम मराठा इतिहास की आत्मा है। उनका बलिदान, उनका साहस और उनका समर्पण आज भी प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा देता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय सेनापति हंबीरराव मोहिते।